नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जब तेजस्वी यादव गायब रहे तो मानो कि बीजेपी और जदयू को मौका मिल गया कि उन पर लगातार हमला किया जाए और हमला कर भी रहे। कई नेताओं के बयान आ रहे हैं, यहाँ तक कि चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दिया तेजस्वी यादव के सदन में नहीं पहुंचने को लेकर के। कई लोगों ने सवाल खड़े किए कि क्या तेजस्वी यादव को बिहार की आम जनता से अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कि तूफान आने से पहले की खामोशी है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में है। तेजस्वी यादव अब विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी में है और उसी को लेकर के जो है वो अब अपने काम में ध्यान दिए हुए हैं। यही कारण रहा कि वो दिल्ली में रहे और जब दिल्ली से वापस आए तो अब वो बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। और वो बड़ी तैयारी क्या है हम आपको आज बताने वाले हैं, और कैसे उस तैयारी के बाद विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का ये फैसला बड़ा फर्क लाता दिखेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तेजस्वी यादव जो हैं वो पिता लालू यादव के कहने पर बिहार के तमाम जिलों में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन का पाला छोड़ करके एनडीए का पाला पकड़ा, एनडीए में जाकर के सरकार बनाया, तो उसके बाद तेजस्वी यादव लोगों के बीच में पहुंचे। लोगों के बीच पहुंच करके रैलियां की और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सरकार में क्या कुछ काम किया है और सीएम नीतीश कुमार ने किस तरीके से उन्हें छोड़ करके जो है वो बीजेपी का साथ दिया। लेकिन अब उसका फर्क क्या पड़ा कि लोकसभा से पहले तेजस्वी यादव ने जब रैली किया तो जब लोकसभा चुनाव हुए और उसके परिणाम के स्वरूप आरजेडी के खाते में जो है वो 4 सीटें आई। 2019 में यही आरजेडी थी जिसका खाता भी नहीं खुला था, और यही आरजेडी है, यही तेजस्वी यादव हैं जिनके नेतृत्व में 4 लोकसभा सीटें जीती, जिसमें औरंगाबाद लोकसभा सीट, जिसमें बक्सर लोकसभा सीट, जिसमें जहानाबाद लोकसभा सीट शामिल है। ऐसे में सवाल है, इसमें कई सवाल हैं। पटना साहिब भी हैं, जो अमीषा भारती जो कि तेजस्वी यादव की बहन है वो भी हैं। 4 सीटें जो हैं वो आरजेडी जीती हैं। अब जो है तेजस्वी यादव एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनता के बीच में जाने का फैसला कर रहे हैं। जनता के बीच में जाकर के जनता से संवाद करेंगे, जनता को बताएंगे कि किस तरीके से बिहार सरकार की नीतियां गलत हैं, किस तरीके से बिहार में हमारी सरकार ने बेहतर किया था। यानी कि 17 बनाम 17 की राजनीति एक बार फिर से तेजस्वी यादव करेंगे, और इसी बीच उनका ध्यान कुशवाहा वोटरों पर भी होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान कुशवाहा वोटर ही हैं जो उभर कर सामने आए, या यूं कहिए कि उन पर जो है राजनीति केंद्रित हो गई, मीडिया की नज़र बन गई। क्योंकि जहां पर लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा वोटरों को साधने के लिए कुशवाहा कैंडिडेट को उतारा, वहीं पर बीजेपी ने कुशवाहा वोटरों को साधने का प्रयास नहीं किया। उन्हें लगा कि नीतीश कुमार साथ में हैं, उपेंद्र कुशवाहा साथ में हैं, कुशवाहा वोटर कहाँ जाएंगे। उन्होंने लोकसभा में टिकट तक नहीं दिया। उसका फर्क पड़ा, और फर्क ये हुआ कि यहाँ जब सम्राट चौधरी का जादू नहीं चला, उपेंद्र कुशवाहा का जादू नहीं चला, और तेजस्वी यादव का सर चढ़ करके जादू चढ़ा, और यही कारण रहा कि यहाँ पर जो है राजद 4 सीटें लेकर के आई। अब ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव की नज़र उन्हीं कुशवाहा वोटरों पर है। आपको अब मालूम है कि यादव और मुस्लिम वोटरों की जो है बात राजद को लेकर के किया जाता है। एमवाई समीकरण की बात की जाती है। अगर एमवाई समीकरण में कुशवाहा वोटर्स ऐड कर दिए जाएं तो फिर विधानसभा में एनडीए का जो है सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उन पर सबकी नज़र है, और यही कारण है कि चुनाव हारने के बाद अपने अलायंस उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने अपने कोटे से जो है वो राज्यसभा में भेजा। ये बड़ी बात है, ये साधने का एक मैसेज था बीजेपी का कि उपेंद्र कुशवाहा को हम बड़ा नेता मान रहे हैं, कुशवाहा वोटर उनके साथ रहेंगे। विधानसभा में इसका खासा फर्क पड़ेगा।
ऐसे में अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव जब सभा करेंगे तो उस सभा के दौरान उनका बात सामने आएगा और ऐसे में उनसे निपटने के लिए एनडीए की क्या तैयारी होगी। लेकिन सबके बीच ये तो तय है कि कुशवाहा वोटरों पर नज़र दोनों तरफ से बनी रहेगी। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, लगातार ऐसी अपडेट आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़।